नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मृत्यु अटल सत्य है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा, जिसने जन्म लिया है वो एक दिन पंचतत्व में विलीन जरूर होगा। मगर क्या आप लोगों को ये पता है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? आमंत्रित करता हूं आप सभी को आज के सफर पर चलने के लिए। शुरू करते हैं आज का सफर, मगर सफर की शुरुआत से पहले यह डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले एक सवाल निकल कर आता है कि किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, यानी कुछ समय के लिए उस शव का अंतिम संस्कार टाल दिया जाता है। दोस्तों, मृत्यु से संबंधित, मृत्यु से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल है, उसके जवाब जानने हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो पुस्तक है वो है गरुड़ पुराण, श्री गरुड़ पुराण। श्री गरुड़ पुराण में लिखा है दोस्तों कि हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है, मतलब सूर्य के अस्त होने के बाद होती है, तो उसके शव को रात भर घर में रखा जाता है और अगले दिन ही उसका दाह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को कुछ समय के लिए घर पर रखा जाता है, जब तक पंचक काल समाप्त नहीं हो जाता। जब पंचक काल समाप्त हो जाता है उसके बाद उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये पंचक काल क्या होता है। दोस्तों, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये एक सेपरेट टॉपिक है, एक सेपरेट विषय है, एक अलग विषय है, तो मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो दो केसेस में, दो हालातों में दाह संस्कार नहीं किया जाता, एक सूर्यास्त के बाद और दूसरा पंचक काल के दौरान। आगे दोस्तों गरुड़ पुराण में लिखा है कि अगर सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक समय में किसी मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाता है तो कहा जाता है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए अगर कोई रात में मर जाता है तो ऐसी स्थिति में लाश को लेकर शमशान घाट नहीं जाते हैं और लाश को घर में ही रखते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। और ऐसे समय में मृत शरीर के आसपास कोई ना कोई जरूर होता है, उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता है। उसके पीछे दोस्तों पहला कारण तो यह है ताकि कोई भी जानवर उस मृत शरीर को खाने ना लगे, कुत्ता बिल्ली जैसे जानवर उसके मृत शरीर को खाने ना लगे। इसके अलावा दोस्तों गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ को बताते हैं, कहते हैं कि हे पक्षीराज, इन सब के अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई भी संतान उसके पास नहीं है तो ऐसे में भी शव को घर पर रखा जा सकता है जब तक कि उसका पुत्र या पुत्री ना आ जाए, क्योंकि जब तक खुद की संतान मृत शरीर को मुखाग्नि नहीं देती है उसका उद्धार नहीं होता। ऐसी आत्मा कई वर्षों तक मृत्यु लोक में भटकती रहती है जिनको मुखाग्नि उनके पुत्र या पुत्री नहीं देते हैं, खुद की संतान नहीं देती है। आगे बताते हैं पक्षीराज को भगवान विष्णु कि सूर्यास्त के बाद अगर किसी मृत शरीर को जला दिया जाता है, अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, तो वह मृत आत्मा असुर, दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेती है और उसे कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। और दोस्तों एक बात और भगवान विष्णु पक्षीराज को बताते हैं कि शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, एक कारण तो मैंने आपको बता दिया कि ताकि कोई जानवर उस शव को खाना ना शुरू कर दे, कुत्ता बिल्ली। इसके अलावा शव को अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता, जो भगवान विष्णु पक्षीराज को कारण बताते हैं, क्योंकि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है, जिसकी वजह से उस मृत शरीर में कई सारी बुरी आत्माओं का साया हो सकता है, वो अपना अधिकार जमा सकती हैं। और इसीलिए शव को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, कोई ना कोई उसकी रखवाली करता रहे। और ऐसा ही होता आया है दोस्तों, आगे भी ऐसा ही होता आएगा कि हमेशा शव के पास कोई ना कोई रखवाली करने के लिए रहता ही रहता है। तो उम्मीद है दोस्तों आज आप लोगों को आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि मृत्यु के बाद जो शरीर होता है, जो मृत शरीर होता है, उसको अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता दाह संस्कार तक। उम्मीद है आज का वीडियो, आज का सफर आप लोगों को पसंद आया होगा। आर्यावर्त को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। शुक्रिया, अलविदा।